तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ मैन बाउट्स एप्पल एट 10 फॉर ₹75, मीन्स कि एक आदमी 75 रुपीज में 10 एप्पल खरीदा, ओके, एंड सोल्ड देम, और फिर उसे बेच दिया। कैसे बेचा? 75 रुपीज में कितना? पर डजन, मीन्स कि एक दर्जन, और एक दर्जन में कितने पीस होते हैं? 12 पीस, मीन्स कि 75 रुपीज में उसने 12 एप्पल बेच दिया। ओके, 75 रुपीज में 10 एप्पल खरीदा और यहाँ पे 75 रुपीज में 12 एप्पल बेचा। तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि इसे लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 75 रुपीज में 10 एप्पल खरीदा था वो, और बेचा कितना? 75 रुपीज में 12 एप्पल, यानी कि 2 एप्पल ज्यादा बेच दे 75 में, नहीं। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे इसे लॉस हो रहा है। तो क्या कह रहा है? फाइंड हिज लॉस परसेंट, और क्या पूछ रहा है हमसे? लॉस परसेंट भी पूछ रहा है। चलिए सिंपल है, करते हैं कैलकुलेशन इसे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, सीपी ऑफ 10 एप्पल। सीपी ऑफ 10 एप्पल मीन्स कि 10 एप्पल का सीपी कितना है? कितने में खरीदा 10 एप्पल? ₹75, यानी 75 रुपीज में 10 एप्पल खरीदा। तो इसका मीन्स सीपी ऑफ 1 एप्पल, तो 1 एप्पल का प्राइस क्या हो जाएगा? ओके, तो 1 एप्पल का प्राइस क्या हो जाएगा? जब 10 एप्पल का 75 है तो 1 एप्पल का क्या करते हैं? डिवाइड करेंगे 10 से, 75 बाई 10। ओके, हम इसे रिड्यूस कर लेंगे। 5 2 जा 10, 5 1 5, और 5 3 जा 5 5 25, मीन्स कि क्या हो गया? 15/2। ये क्या हो गया? 1 एप्पल का प्राइस है। ओके, यानी कि 1 एप्पल कितने में खरीदा? 15/2 रुपीज में। ओके, अब क्या है? बेचा कैसे? तो एस पी ऑफ 1 डजन, तो 1 डजन मीन्स 12 पीस, तो हम क्या लिखेंगे? 12 एप्पल्स। ओके ना, तो एस पी ऑफ 12 एप्पल, 12 एप्पल कितने में बेचा वो? ₹75 में। ओके, तो एस पी ऑफ 1 एप्पल, तो 1 एप्पल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? ओके, 1 एप्पल का सेलिंग प्राइस 75/12। ओके, 1 एप्पल का सेलिंग प्राइस 75/12 हो जाएगा। इसे भी रिड्यूस कर लेंगे। रिड्यूस करने से क्या होता है कि जब हम इसे बाद में कैलकुलेशन करेंगे तो इजी रहेगा, है ना। वैसे आप अगर आप कर सकते हैं ऐसे तो वैसे ही बना लेंगे, रिड्यूस नहीं भी करेंगे तो भी बना सकते हैं। करते हैं रिड्यूस। 3 4 सा 12, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, क्या हो गया? 25/4। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि लॉस कितने का हो रहा है। तो लॉस कब होता है? जब ज्यादा में खरीदा और बेचा कब? कम में बेचा, यानी कि सीपी माइनस एसपी। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 15/2 माइनस एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है 1 एप्पल का? 25/4। ओके, अब करते हैं कैलकुलेशन। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 ही होगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब अगर इसको 2 4 सा 8 कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये पता ही है आपको। अब यहाँ पे क्या करो, 2 4 के एलसीएम लियो तो क्या आ गया? 4 हो गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना, ये तो आंसर गलत आएगा। क्या करेंगे? 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 आ गया, तो 15 2 जा 30। ओके, फिर इस 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 आ गया, और 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। नेक्स्ट स्टेप, अब 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 बाय क्या होगा? 4, यानी कि ये क्या हो गया? 5/4 क्या हो गया? लॉस हो गया। ओके ना, हमें क्या फाइंड करना है? लॉस परसेंट। तो लिखेंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है? जितना लॉस होता है तो लॉस बाय, इसका कंपेयर किससे करते हैं? सीपी से, यानी जितना में खरीदा। तो सीपी की क्या लिख देंगे? पहले सीपी, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो करते हैं इंटू 100। ओके ना, अब इस पे पुट करते हैं। लॉस कितना हुआ है? 5/4 हो गया। सीपी कितना है? 15/2, है ना, सीपी 15/2 ये। ओके, इंटू 100। क्लियर है? अब क्या करेंगे? ये 5/4 एज इट, ये डिवाइड क्या हो जाता है? इंटू बनाएंगे इसे, और ये इंटू जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसके रेसिप्रोकल, यानी कि 5/4 को 15/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स कि ये उलट जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे इसे। तो ये 15/2 है तो क्या हो जाएगा? 2/15, और इंटू 100 रहेगा ऐसे ही। ओके, अब करते हैं कैलकुलेशन। जैसे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 सा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल, 2 1 सा 2, और 2 5 सा 10। अब नीचे क्या है? 3, ऊपर में क्या है? 50। तो क्या हो गया? ये 50/3। ओके, अब इसे
रिड्यूस करेंगे तो 3 वन सा 3, क्या बच गया 2 तो 0 यानी कि 20 हो जाएगा। तो 3 6 18, तो 20 में से 18 माइनस हो गया तो क्या बचेगा 2, तो जो बच गया वो कहाँ जाएगा ऊपर, और नीचे 3। तो क्या आंसर हो गया 16 होल 2/3%। ओके, कितना लॉस हुआ है 16 होल 2/3%। है ना जी, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।